हिंदू परंपरा के अंदर ये नवरात्रि के जो प्रसंग हैं, ये तो देवी मां की उपासना के लिए थे। नवरात्रि पवित्रतम रात्रियां कही जाती है, पवित्रतम दिन कहे जाते हैं। यह आसो जो चैत्र महीने में आती है, यह साधना के लिए, मंत्र साधनाओं के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, सत्व को प्राप्त करने के लिए, इष्ट की सिद्धि के लिए, अंतरतम की शक्तियों को जगाने के लिए, कुछ अच्छा हासिल करने के लिए होती हैं। समझदार हिंदू और समझदार जैन श्रावक श्राविका और समझदार हिंदू और समझदार जैन साधु संत इन दिनों में साधना में बैठते हैं, मौन रहते हैं, ब्रह्मचर्य का परिपालन करते हैं और आगे बढ़कर के शक्तियों को साधते हैं। उस जमाने में देवी माता की आरती करना, घट स्थापना करना, देवी माता को रिझाना और पुरुष एक तरफ, महिला एक तरफ, महिलाओं की जगह में, पुरुष की जगह में देवी माता को बीच में रख करके मात्र उनके हाथ से गरबे लें और इस प्रकार उनकी भक्ति करें, यह परंपरा थी नवरात्रि की। उसके बाद में मात्र गुजराती स्टाइल में डांडिया आए थे, तो बहनें बहनों में खेलती, बीच में देवी मां की स्थापना की जाती, पुरुष में खेलते और इस प्रकार नौरते रखते, नवरात्रि पालते, खान पान का ध्यान रखते। उन दिनों में कोई शराब नहीं पीता, गुटखे नहीं खाता, चाय तक नहीं पीता, व्यसन नहीं करता, अलग अलग शयन करते, पति पत्नी अलग अलग रहते, ब्रह्मचर्य की साधना करते, संपर्क नहीं करते, शुद्धता प्राप्त करते और इतने सारे भोग विलास की जिंदगी के बीच में, इतने सारे विषय वासनाओं के बीच में कोशिश करते कि कुछ दिन पवित्रता के साथ बिताएं, ताकि देवी माताओं के सानिध्य प्राप्त करके हम शक्ति संपन्न बन सके, उनके आशीर्वाद अपनी जिंदगी में फल सकें। गरबे गई, फिर डिस्को आया, नाना प्रकार के धुनें आई, नाना प्रकार के गायक आए, कई कंपनियां, कई संस्थाएं इसमें कूदी, कई सारे लोगों ने धन कमाना शुरू किया, छोटे बड़े ये डांडियों के अलग अलग कार्यक्रम होने लगे, सब लोग ललचाने लगे। देवी मां एक तरफ रह गई, देवी की साधना एक तरफ रह गई, नवरात्रि की पवित्रता एक तरफ रह गई, घट स्थापना एक तरफ रह गई, गरबे लेने का भाव एक तरफ रह गया, आरती और देवी मां को रिझाना, मातृ शक्तियों को प्रेरित करना, यह सब एक तरफ रह गया। आज डांडिये खेलने वालों में से किसको पता है कि साधना क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, ये क्यों है नवरात्रि, इसका हेतु क्या था, इसका रीजन क्या था, ये क्यों खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, तो क्यों नहीं खेलनी चाहिए। मेरा ही नहीं, भारत के कई सारे अखबारों का, कई सारे समाजविदों का, कई सारी अन्य सामाजिक संस्थाओं का यह सर्वे वर्षों से रहा है, समय समय पर किया जाता रहा है कि नवरात्रि के महीने 2 महीने के बाद में जितने गर्भपात होते हैं, उतने गर्भपात बाकी के 11 महीने में नहीं होते। तो ये व्यभिचार नहीं है तो क्या है, ये दुराचार। प्रकार के मजहब हैं, सबके अलग अलग संप्रदाय है, सबके अलग अलग गुरु और भगवान है और शास्त्र है। तो मैं दूसरे मतावलंबियों से तो कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि उनके धर्म में नवरात्राओं का वर्णन आता है। लेकिन दिगंबर जैन धर्म के किसी भी शास्त्र में, किसी भी शास्त्र में, न तेरापंथी, न बीसपंथी, न कुशी पंथ में कहीं भी नवरात्रा को पर्व के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, कहीं माना ही नहीं। वैष्णव दर्शन में है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिगंबर जैन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। पापनो प्रवेश जो करावनार कोई होय ने नवरात्रि, आ नवरात्रिना पापे तमारा जीवનમાં પાપનો પ્રવેશ થયો છે। હું તો કહું છું નવરાત્રિ નથી, આ લવરાત્રિ છે। નવરાત્રિ હોય 9 દિવસના કપડા જુદા, 9 દિવસનો મેકઅપ જુદો, 9 દિવસના શોખ જુદા જુદા। મને ખાનપુરના એક ડોક્ટરે કીધું હતું, મારા સાહેબ નવરાત્રિ પછીના 3 મહિને મારે ત્યાં એબોર્શન કરાવવા માટે લાઈન લાગતી હોય છે। લાઈન જૈનોની છોકરીઓ હોય છે। તમારા મા બાપ તમને શેના માટે મોકલે છે? મારે જેસીઆઈ ને ધન્યવાદ આપવા છે। જે જેસીઆઈ ની સંસ્થા કોઈ જૈન સંસ્થા નથી, ભલે એમાં તમે જૈન છો, પણ આ સંસ્થા કોઈ જૈન નથી। આગ્રહ હું ન રાખી શકું, છતાં મેં ગયા ચૈત્ર સુદ 13ના દિવસે જ્યારે સમૂહ સામાયિકની અંદર હું આવ્યો હતો અને એ વખતે મને સમાચાર મળ્યા કે જેસીઆઈ નવરાત્રિ રમાડે છે, એ વખતે મેં અશોકભાઈને વાત કરી, અશોકભાઈ હું ઈચ્છું છું આજે 1500ની સભા બેઠી છે, એની વચ્ચે તમારી પાસે મારી અપેક્ષા છે કે જેસીઆઈની સંસ્થા કમ સે કમ એમના કાર્યક્રમમાંથી નવરાત્રિને કાયમ માટે રદ કરી દે। અને એ તે ટાઈમ અશોકજી ઊભા થઈને મને કીધું, મારા સાહેબ તમે બોલ્યા ડન, અને એ દિવસથી જેસીઆઈની અંદર નવરાત્રિ રમાડવાના બાદ થઈ ગયા। બંધ કરો। પપ્પાઓને કહું છું, તમારી દીકરીઓ પર બહુ ઉદાર થઈને એને નવરાત્રિમાં રમાડવાનું બંધ કરો। આ એમાંથી બધા હું તમને કહું, નવરાત્રિ રમાડવી હોય તો હું તમને છૂટ આપું, પણ રસ્તો એક જ, છોકરીઓના ગરબા જુદા હોય અને છોકરાઓના ગરબા જુદા કરી દો, પછી ખબર પડે કે કેટલી ભીડ થાય।
કોઈ અંબિકા માની સાધના કરવા નથી આવતા, જીવતી માની સાધના કરવા આવતા હોય। भी नहीं है। अपने अपने शास्त्रों में जो लिखा है उसी को ही प्रमाण मानना चाहिए। ऐसा मानेंगे तो सब बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दिगंबर जैन आगम में ना तो गरबा, ना पूजा, ना कोई पाठ है ही नहीं, है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर मानने और मनाने का क्या सवाल। और गरबा आदि तो ये किसी भी दर्शन में नहीं है। कितना अनर्थ होता है इन गरबाओं में, देखो कितने लोगों का कितना क्या क्या अनर्थ होता है, मुंह से बोलना भी उचित नहीं लग रहा है। ये जितने गरबा होते हैं इनमें इतने ज्यादा करप्शन होते हैं, इतने गलत होते हैं। ये धर्म नहीं है। आजकल गरबा अधर्म का कारण बन गया। आज तक गरबा लैला मजनुओं का खेल बन गया। आजकल गरबा क्या क्या नहीं हो रहा है सबको मालूम।